बांग्लादेश के एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी है। क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यार्पित करेगा, यानी उनका एक्स्ट्राडीट करेगा? तो ये सजा उन्हें दी गई है कि शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के विरुद्ध अपराध, और दूसरा जुलाई अगस्त 2024 में जो छात्र आंदोलन में हिंसा हुई थी और छात्र मारे गए थे, यानी जेनोसाइड अगेंस्ट स्टूडेंट मूवमेंट, उसको लेकर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि कल बांग्लादेश के एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी है। तो अब बात इस पर चल रही है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यार्पित करेगा, यानी उनका एक्स्ट्राडीट करेगा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटनाक्रम का क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, कल बांग्लादेश के एक कोर्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ICT, उसने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा दे दी है, और एक और व्यक्ति जो पूर्व IG हैं पुलिस के, अब्दुल्ला अल मामून, उनको 5 साल की सजा दी है। और ये सजा उन्हें दी गई है कि शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के विरुद्ध अपराध, और दूसरा जुलाई अगस्त 2024 में जो छात्र आंदोलन में हिंसा हुई थी और छात्र मारे गए थे, यानी जेनोसाइड अगेंस्ट स्टूडेंट मूवमेंट, उसको लेकर दी गई है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि शेख हसीना अगस्त 2024 से ही स्वनिर्वासन में भारत में रह रही हैं। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं असदुज्जमान खान कमाल, वो भी भारत में रह रहे हैं। तो अब ये जो कोर्ट है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये बांग्लादेश का अपना कोर्ट है, और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में शेख हसीना ने ही वर्ष 1971 का जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचार हुए थे बांग्लादेशियों के ऊपर, उसकी जांच करने के लिए बनाया है। तो ये एक बांग्लादेश का अपना स्थानीय कोर्ट है, कोई इसका इंटरनेशनल भले इसमें नाम है लेकिन इंटरनेशनल स्तर इसका नहीं है। तो अब बांग्लादेश सरकार ने मांग की है भारत से कि चूंकि बांग्लादेश के कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी है, तो अब भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया बांग्लादेश ने कि भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ष 2013 से एक प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसमें एक दूसरे देश के अपराधियों को एक दूसरे देशों को सौंपने का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, वो ये है क्लॉज यानी आर्टिकल 6, जिसमें यह कहा गया है कि पॉलिटिकल कैदियों के मामले में ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लागू नहीं होगा। यानी ऐसे कैदी जिन्होंने एक दूसरे देश में पॉलिटिकल असाइलम यानी उनका नेचर पॉलिटिकल कैरेक्टर का होगा, यानी राजनीतिक रूप से एक दूसरे देश में शरण ली है, उस पर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लागू करना उस देश पर निर्भर है। तो संभावना पूरी है भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में एक्स्ट्राडीट यानी प्रत्यार्पित नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो शेख हसीना है उसकी प्रतिक्रिया को समझना भी जरूरी है। तो शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये फैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित है, यानी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल रूप से लिया गया है। और साथ में इससे पूर्व और उन्होंने ये भी बोला कि वो इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती हैं। अभी पूर्व में ही उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा था कि बांग्लादेश में अगर बड़े बदलाव नहीं होते और डेमोक्रेसी की वापस स्थापना नहीं होती, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड रेजिम यानी सैन्य और सिविल प्रशासन जैसी मिश्रित सरकार बन जाएगी। तो अब देखते हैं इस फैसले पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तो भारत सरकार की ऑफिशियल प्रतिक्रिया में बोला गया है कि हमने बांग्लादेश के ICT का जो फैसला है उसे नोट किया है, उसे पढ़ा है, और भारत अपने नज़दीकी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के इंटरेस्ट में बांग्लादेश इस केस से संबंधित लोगों से बातचीत करके कोई निर्णय लेगा। परंतु ये बात स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने नहीं बोली है कि क्या वो बांग्लादेश को एक्स्ट्राडिट करेंगे शेख हसीना को या नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बोली। अब शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ क्या कर सकती हैं? तो शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में
केस अपना दायर कर सकती हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि इसके लिए केस करने के लिए शेख हसीना को स्वयं बांग्लादेश के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना होगा। तो अभी की स्थिति में देख के तो ऐसा लगता नहीं कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी, यानी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती हैं। इसके अलावा जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उन्होंने भी साफ तौर पर इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। तो अब यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, उसके जो लीगल यानी लॉ एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने भी कहा है कि इस फैसले के बाद भारत को शेख हसीना को मतलब भारत अगर शेख हसीना को इस फैसले के बाद बांग्लादेश को नहीं सौंपता तो भारत का ये व्यवहार शत्रुतापूर्ण माना जाएगा, ये उन्होंने बोला है। और इसी के साथ जो अंतरिम सरकार के हेड हैं मोहम्मद यूनिस, उनका भी कहना है कि भारत को विचार विवेक यानी कॉन्शियसनेस और नैतिक स्पष्टता यानी मॉरल क्लियरिटी के साथ फैसला लेना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो अब क्या परिणाम हो सकते हैं इस बात के? तो देखिए, ऐसा है कि इस फैसले के बाद संभावना यह है कि भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंपेगा, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ेगा, कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। और इसके अलावा संभावना पूरी है कि जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डालेंगे, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा संभावना पूरी दिख रही है कि इस फैसले के बाद भारत और बांग्लादेश के सरकार के बीच में यानी भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव बढ़ना पूरा संभव है। तो कुल मिला के भारत सरकार को आने वाले समय में इस मुद्दे पर बहुत गहरी नज़र रख के और तनाव घटाने के उपाय पर जोर देना चाहिए या काम करना चाहिए। धन्यवाद।